जय श्री राम कृष्ण हरि। साईं राम जी सभी को मेरा साईं रखवाला चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप? मैं कामना करती हूँ कि आप और आपके परिवार वाले खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। बाबा का आशीर्वाद आप और आपके परिवार वालों पर हमेशा बना रहे। आज का साईं संदेश। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अपने पिछले दुखों को भूलकर सिर्फ मुझ पर ध्यान केंद्रित करो। मैं तुम्हारे लिए नए कार्य शुरू करने जा रहा हूँ और तुम्हारे जीवन में ऐसे लोगों को भेज रहा हूँ जो तुम्हारा हित चाहते हैं और उन लोगों को तुम्हारे जीवन से दूर कर रहा हूँ जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं। हाँ मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में अपने अवसर भेज रहा हूँ। जो भी होता है मेरे और तुम्हारे मेरी इच्छा से और तुम्हारे भले के लिए ही होता है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें अभी बहुत असुविधा लग रही है और तुम्हें बहुत दुख भी झेलना पड़ रहा है, लेकिन बच्चे, मैं तुम्हारे हित के लिए, तुम्हारे अच्छे के लिए ही ये कार्य कर रहा हूँ। और जब तुम तकलीफ़ में होते हो ना, तो तुम्हें देखकर मुझे भी बहुत दुख होता है, क्योंकि मैं तुम्हारे दुख को भली भांति महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। और जब तुम तकलीफ़ में होते हो तो मैं कैसे खुश रह सकता हूँ भला? मैं उन दुखों को तुम्हें और अधिक अब नहीं सहने दूंगा। इसलिए तुम सब कुछ मुझ पर छोड़कर निश्चिंत हो जाओ। मैं तुम्हें कभी भी निराश नहीं करूँगा और तुम्हें हमेशा इन मुश्किलों का सामना करने की शक्ति प्रदान करूँगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में तुम्हारी मदद करने के लिए ही आया हूँ और हमेशा तुम्हारी मदद करूँगा। बस तुम इन मुश्किलों से इतने परेशान मत हुआ करो। ये जो मुश्किलें आती है ना तुम्हारे जीवन में, ये तो तुम्हें और भी मजबूत बनाने के लिए ही आती है और तुम्हें तुम्हारे सही और गलत दोस्तों की पहचान करवाने के लिए आती है। उन मुश्किलों में जो तुम्हारे साथ खड़ा रहा, वो ही तुम्हारा अच्छा और सच्चा दोस्त है बच्चे। तुम्हें ये जानना ही होगा। तुमने खुद ही महसूस किया होगा कि जब तुम बहुत मुश्किल में होते हो तो उस समय तुम सोचते हो कि कैसे ये मेरे जीवन से दूर होंगी और तुम बहुत परेशान हो जाते हो। लेकिन बच्चे, जब मुश्किलें तुम्हारे जीवन से चली जाती है, तुम उन्हें पार कर लेते हो, तो तुम्हें उसका अनुभव हो जाता है कि कैसे तुम्हें उनसे निकलना है। और अगर भविष्य में ऐसा तुम्हारे साथ कुछ भी हो तो तुम्हें अपने अनुभव से सीखकर उन मुश्किलों को पार करना होता है। इसीलिए ये मुश्किलें बहुत कुछ सिखा कर जाती है। जैसे जब एक बच्चा साइकिल जब कुछ सीखना शुरू करता है तो शुरुआत में वो गिरता है, सीखता है और बहुत चोट भी खाता है। तुमने अपने घर में या फिर अपने आसपास ऐसे बच्चे देखे होंगे ना, जो चलना सीखते हैं, वो गिरते हैं, बार बार गिरता है वो बच्चा, लेकिन फिर से खड़े होने की हिम्मत होती है उसमें। वो देखता है और सीखता है कि अब कैसे खड़ा होना है और कैसे चलना है। और जो साइकिल चलाता है ना बच्चा, वो चोट तो खा ही लेता है, लेकिन फिर भी चलाना नहीं छोड़ता। उन चोटों को, उन जख्मों को नज़रअंदाज करते हुए बस साइकिल चलाने में व्यस्त हो जाता है, क्योंकि उसे साइकिल चलाने में मज़ा आने लगता है। और एक दिन वो साइकिल चलाना सीख ही जाता है।
इसी प्रकार तुम्हारा जीवन भी एक साइकिल के समान ही है। आगे बढ़ने में, अपनी मंजिल को हासिल करने में तुम्हें बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ता है और इनका डटकर सामना करो। इन मुश्किलों पर ध्यान ही मत दो, बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। अगर फिर भी नकारात्मक विचार तुम्हें घेर लेते हैं तो अपने बाबा का, अपने साईं का नाम स्मरण करो। बाबा का नाम स्मरण करने मात्र से तुम्हारी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी और फिर तुम अपने जीवन में जो भी चाहोगे वो सब पालोगे। बच्चे, ये सत्य है, बस अपनी मेहनत पर विश्वास करो, अपने बाबा पर विश्वास रखो। मेरे बच्चे, मैं और मेरी शक्तियाँ तुम्हें हर ओर से तुम्हें सुरक्षित कर रही है। मेरी शक्तियाँ तुम्हारे लिए रक्षा कवच है। मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, हर पल हर क्षण तुम्हारे साथ रहता हूँ और हमेशा रहूँगा। जीवन भर तुम्हारा साथ निभाऊंगा बच्चे, ये मेरा वादा है। मैं तुम्हारे सारे रुके हुए कार्य को पूरा करूँगा, बस तुम निश्चिंत रहो और मेरा नाम स्मरण करते हुए आगे बढ़ो और अपने कर्मों को करो। तुम्हें कभी भी अपने जीवन में निराश नहीं होना पड़ेगा। मैं हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल रहा हूँ। तुम्हारे जीवन में तुमको, तुम्हारे परिवार वालों को, सबको संभाल रहा हूँ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम पर बना रहेगा। मैं तुम्हारा साईं।